अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म में आप लोगों ने फंजाई और पैरासाइट जो पढ़ लिया था, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। तो उसके बाद जो है आज आप लोगों का लेक्चर है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि ये किस ग्रुप से उत्तर रखता है, मतलब ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोटिक होता है, सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर होता है, या इसका साइज़ कितना होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो बैक्टीरिया के सबसे पहले आप स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया का सबसे पहले ये है कि ये इसका ताल्लुक़ होता है एक प्रोकैरियोटिक ग्रुप से, मतलब ये प्रोकैरियोटिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और ये एक खुलियाती साख रखता है, मतलब ये सेलुलर होता है। तो इनका जो साइज़ होता है बैक्टीरिया का वो 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अब माइक्रोमीटर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर में इसका मतलब क्या है। माइक्रोमीटर मिलीमीटर से भी बहुत ज़्यादा कम होता है, तो इसका जो साइज़ होता है 10 की पावर -6 में होता है। उसके बाद बैक्टीरिया की जो खुलिये होते हैं वो जो उसकी एक मिकदार होती है उसमें नमियाती और गैर नमियाती मिकदार की, तो वो उसमें काफ़ी अज़्ज़ा में मौजूद होते हैं। तो इसमें नमियाती और गैर नमियाती अज्जा भी इसके खुलिये में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया के खुलिये के बाहर एक मोटी दीवार होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल होता है उसके बाहर एक मोटी सी दीवार मौजूद होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है। इसी सेल वॉल की ही वजह से बैक्टीरिया की फिर क्लासिफिकेशन होते है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में ये तब्दील होता है। तो इन सेल वॉल में जो होती है एक प्रोटीन होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक प्रोटीन होती है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। तो उसके बारे में आप लोगों को आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो इस पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से ये बैक्टीरिया की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की जाती है। फिर ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में तब्दील हो जाता है। और फिर ग्राम पॉजिटिव में और बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव में कुछ और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है नहीं होती। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल नहीं होती उनको माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया कहते हैं, जिनकी सेल वॉल उनके खुलिये के बाहर मौजूद नहीं होती। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनकी सेल वॉल के बाहर मुख्तलिफ जो साख्तें होती हैं, मतलब कैप्सूल, फ्लैजिला वगैरह, प्ले वगैरह, जो इनको हरकत करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल एक ख़ास किस्म के कीमियाई मादे, मैंने आपको पहले बताया कि एक ख़ास किस्म के मादे जो एक प्रोटीन होती है उससे उसकी सेल वॉल में मौजूद होती है जिसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। इसी पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से बैक्टीरिया की फिर ज़्यादा क्लासिफिकेशन की जाती है, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में तब्दील होता है। तो इसी पेप्टाइडन की वजह से ही तब्दील होता है। तो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया होती हैं, इनकी मुख्तलिफ दर्जाबंदी होती हैं उनकी मुख्तलिफ बेसिस पर। तो उनके बारे में आप लोगों को पढ़ाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे होते हैं जिनको स्टेनिंग की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया जाता है। तो उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जाती है। मुख्तलिफ ज़राए से बैक्टीरिया खुराक हासिल करते हैं, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा आगे। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जाती है कि मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ बैक्टीरिया अफजाइश कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बुनियाद पर भी बैक्टीरिया को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया जाता है कि कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजनेटेड होते हैं और कौन सी बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर इन्हासार करते हैं। तो वो आप लोगों को आगे डिटेल से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिसिटी, मतलब पैथोजेनिसिटी उसको कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं बीमारी नहीं फैलाते। तो उसकी बेसिस पर भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जाती है। उसके बाद है लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो बैक्टीरिया को उनकी शेप, मतलब उनकी शक्ल की बुनियाद पर भी तब्दील किया जाता है। मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन होती है, कुछ गोल होते हैं, कुछ राड की तरह होते हैं। तो इनकी बेसिस शेप की बुनियाद पर भी इनकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन की जाती है। तो आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, सबसे पहले जो एक मैंने आप लोगों को बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी, कि रंग लेने की बुनियाद पर जब बैक्टीरिया को रंग करते हैं या उस पर कलर करते हैं तो वो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उनकी खसूसियात होती हैं और किस ग्रुप्स में वो तकसीम हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन पर पर्पल रंग में नज़र आते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं।
अब ये किस तरह होंगे, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब उनको आप रंग करते हैं या कोई वगैरह आप स्टेनिंग प्रॉपर्टी करते हैं, ग्राम स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेन का ऐसा प्रोसेस होता है जब आप इसको मुख्तलिफ़ लोगल आयोडीन के साथ आप रंग करते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर मुख्तलिफ़ कलर ज़ाहिर करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पर्पल रंग में नज़र आते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल में काफ़ी मिकदार में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार पाई जाती है। तो जब इस पे अगर आप इस पे रंग उतारना चाहते हैं, आप इस पे कोई एसिड वगैरह डालते हैं, तो इनके अंदर इतनी जज़्ब हो जाती है, इनकी जो कलरनेस होती है, स्टेनिंग होती है, तो इनके ऊपर कोई एसिड वगैरह डालने पर से भी इसका कलर जो होता है वो तब्दील नहीं होता। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें इनकी सेल वॉल में काफ़ी मिकदार में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से इनका कलर किसी भी तरह से नहीं उतरता और इनका रंग पर्पल ही रहता है। इस वजह से इनको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल में बहुत कम मिकदार में ये सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार पाई जाती है। तो इस वजह से अगर इसको आप कलर करते हैं, उसके बाद अगर इसके ऊपर कोई एसिड वगैरह डालते हैं, इसका रंग उतारने के लिए कोई और चीज़ डालते हैं, तो इनका जो कलर होता है वो तब्दील हो जाता है। मतलब इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार बहुत ही कम मिकदार में होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी अगर आप कोई रंग वगैरह डालते हैं, कोई चीज़ इसके ऊपर आप इसका रंग उतारना चाहते हैं, तो अगर आप कोई एसिड वगैरह डालते हैं तो इसका जो रंग होता है ये उतर जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन करने पर गुलाबी रंग में नज़र आते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी है आप लोगों को, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो डेप्स की जो वेबसाइट है अगर उस पर आप कमेंट कर सकते हैं तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।